अब आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या करना चाहिए? आगे लोग देखिए, सभी लोग यहाँ स्वतः इस मामले को लेकर आगे बढ़े हैं, लेकिन बात इतनी बड़ी है कि अब 10 साल का समय जो बीता है और आज आप वहीं खड़े हैं जहां पहले दिन थे। एक तरीके से आप सोचिए कि आज आप दोबारा से एक एफआईआर लेके जा रहे हैं और दोबारा से वो प्रक्रियाएं आएगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि बेटी का मामला है और पूरे देश में जिस तरीके से बेटियों को लेकर बात होती है, बेटियों को लेकर कहा जाता है कि ये हमारा गौरव है, लेकिन आज जो स्थितियां हैं, आज भी अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं मन तो दुखता है। जी। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपने जैसे सबसे आपने पूछा था कि 10 सालों में आपका 40 पेज में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स 40 पेज का डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई जजमेंट आ जाता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं जिरह नहीं हुई है, सवाल नहीं पूछे गए हैं या टाइम उस तरह से नहीं मिला है। और जो जिन्होंने ये जघन्य अपराध का हाथ किया था उनको बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत छोड़ दिया गया। जी। अब आती है हमारी बेटियों की बात। हम कहते हैं हमारा गौरव है, और देखिए हम अगर अपने बच्चों का भला चाहते हैं, अपनी बेटियों का भला चाहते हैं, तो इस वक्त हम सबको ये जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम जो मांग कर रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कोई डाउट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो बैठे हुए हैं, जो निर्णय लेते हैं, वो भी इंसान हैं और उनसे भी कहीं ना कहीं कोई चूक हो सकती है। तो इसको अगर हम रिव्यू पिटिशन डालते हैं और उससे जो हमें आशा है उनसे कि हमें हमारी बेटियों के लिए न्याय मिलेगा, सिर्फ यहाँ किरण नेगी की बात नहीं है, यहाँ पे उस सोच को लगाम लगाने की बात है जो बेटियों के साथ इस तरह की बर्बरता करते हैं। और अगर ये न्याय नहीं होता है, किसी भी कारण से न्याय नहीं होता है और दोषियों को सजा नहीं मिलती है, तो ये बहुत ही गलत संदेश मैं समझती हूँ हमारे समाज को जाएगा और हमारी बेटियां और ज़्यादा असुरक्षित हो जाएंगी। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी गोस्वामी जी कि अगर किरण नेगी की हत्या हुई है तो वो किसने की है? अगर ये दोषी नहीं है तो फिर दोषी कौन है? तीसरी बात, अगर ये दोषी नहीं है तो इन लोगों को, जो इन लोगों की जो महत्वपूर्ण जिंदगी के महत्वपूर्ण 10 साल हैं, उसका जवाब कौन देगा? नहीं, हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा दोषी सवाल नहीं है जी। तो अब जो कार्रवाई हुई तो वही सवाल या घेरे में है। बिल्कुल भाई, फिर जिन्होंने भी रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने क्या किया? फिर वही तो सवाल आता है कि मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ें हम अनभिज्ञ हैं कि जो लोअर कोर्ट में सबूत पेश किए गए, विदाउट सबूत कैसे किसी को फांसी की सजा हो सकती है? हाई कोर्ट, चलो हमने मान लिया कि लोअर कोर्ट में कुछ मिस्टेक हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी वही सजा बरकरार रखी, वही लोग थे, वही सबूत थे, सब कुछ वही था, उनको फांसी की सजा हुई। सुप्रीम कोर्ट में आते ही सब कुछ बदल गया, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत छोड़ दिया गया कि पूरे प्रूफ नहीं है। क्या मैं फिर माफ़ी चाहूँगी, मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय पे कोई सवाल नहीं करना चाहती, लेकिन मैं एक माँ हूँ, मैं एक संस्था भी चलाती हूँ, सर्च माई चाइल्ड, जिसमें बच्चों के लिए काम मैं करती हूँ, पूरे देश के बच्चों के लिए काम करती हूँ मैं, और मैं एक जवाबदेही मेरी बन जाती है उन बच्चियों की तहत भी कि अगर ये न्याय नहीं मिलता, हम एक समाज सेविक हैं, समाज एक्टिविस्ट तो वो जो दोषी है जी, अगर कोई दोषी है, कोई तो दोषी है, बिल्कुल, तो वो तो खुलेआम घूम रहा है 10 साल से। बिल्कुल। आप ये सोचिए, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगी कि कोई भी बच्ची कहीं जाती है और माना उसको कोई टैक्सी नहीं मिलती, वो अंधेरे में है, कहीं इसी जगह पर वो खड़ी है, और यही लोग, उसके पास कोई चारा नहीं है, कोई उसके पास आशा नहीं, कोई उसको लेने आएगा, और यही लोग वहां से गुजरते हैं और उस लड़की को उन्हीं सब दौर से गुजरना पड़ जाए, फिर क्या होगा? तो इतने आसानी से ऐसे लोगों को छोड़ देना समाज के लिए बहुत घातक है, हमारी बच्चियों के लिए बहुत घातक है। मैं चाहूंगी कि रिव्यू पिटिशन दायर हो और इसमें जिरह हो और ऐसे कातिलों को फांसी की सजा हो।